आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की NCERT टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट ज्योग्राफी, बुक टाइटल फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन। आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर आप स्लाइड नंबर 1 में देखेंगे तो उसमें हमने बताया है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। पॉइंट नंबर 1 में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है वी हैव स्टडीड ज्योग्राफी एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ आवर सोशल साइंस कोर्स अप टू द सेकेंडरी स्टेज। यानी कि हमने माध्यमिक स्तर तक अपने सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में भूगोल का अध्ययन किया है। पॉइंट नंबर 2, नाउ we will study geography as an independent subject and learn about the physical environment of the earth, human activities and their interactive relationship। यानी अब हम भूगोल का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करेंगे और पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण, मानवीय गतिविधियों और परस्पर संबंधों के बारे में जानेंगे। अगर आप इस पूरी स्लाइड पे देखें तो हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि क्लास 10 तक आपने ये पाया होगा कि ज्योग्राफी को आपने सोशल साइंस में ही पढ़ा होगा, समझा होगा। उसी का एक पार्ट था ये हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी, लेकिन क्लास 11th में आके ज्योग्राफी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट जो है वो बन चुका है। आपने ये भी देखा होगा कि क्लास 11th में सोशल साइंसेस के जो बाकी सब्जेक्ट्स थे जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये सभी अब अलग अलग इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन चुके हैं। क्लास 11th में आपने ये नोटिस किया होगा। अब स्लाइड नंबर 3 में मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। स्लाइड नंबर 3 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्लास 10th के सब्जेक्ट के में बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स ये सभी के सभी सोशल साइंस का ही पार्ट थे क्लास 10th में। लेकिन अब ये ज्योग्राफी अगर हम देखें क्लास 11th में आके इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट जो है बन चुका है। साथ में आपको ये भी जानना होगा कि क्लास 11th में जो आप ज्योग्राफी पढ़ोगे वो फिज़िकल ज्योग्राफी होगा और साथ में ही हमने ह्यूमन का रिलेशनशिप देखना है अपने फिज़िकल इन्वायरमेंट के साथ, उसको समझना है, जो कि क्लास 11th में और 12th में आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। आखिर हमें ज्योग्राफी को स्टडी करने की ज़रूरत क्यों है, हमें भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो इसका आंसर इस प्रकार हो सकता है, वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, इसलिए हमें ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आवर लाइव्स आर इफेक्टेड बाय आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारा जीवन हमारे परिवेश से प्रभावित होता है। पॉइंट नंबर 3 अगर आप देखें, वी डिपेंड ऑन द रिसोर्स टू सस्टेन अवर सेल्फ इन द सराउंडिंग, हम अपने आसपास के वातावरण में खुद को बनाए रखने के लिए संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। तो इन सभी कारणों से हमें ज्योग्राफी को स्टडी करना चाहिए और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करनी चाहिए। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने आपको प्रिमिटिव सोसाइटीज़ यानी आदिम समाज के बारे में समझाया गया। ये हमारी बुक में इनके बारे में भी फर्स्ट पेज पे लिखा गया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इस तरह से है, ह्यूमन सबसिस्टेड ऑन नेचुरल मीन्स दैट इज़ एडिबल प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि जब ह्यूमंस प्रिमिटिव स्टेज में था तो अपने सबसिस्टेंस के लिए, अपने निर्वाह के लिए वो एडिबल प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड था। वो उन्हीं प्लांट की रूट्स को, लीव्स को खाता था जो खाने लायक थी, या फिर कुछ जंगली जानवरों का शिकार करके। लेकिन
आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जब हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया तो उसके बाद जो चेंजेस आए वो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है वी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। टाइम के साथ हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। जब टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, जब करते गए, जब कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या निकल के सामने आए। पॉइंट नंबर 1, स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आवर फूड यूजिंग नेचुरल रिसोर्स सच एज लैंड, सॉइल एंड वाटर, यानी कि भूमि, मिट्टी और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपना भोजन तैयार किया। यहाँ भोजन तैयार किया का मतलब ये है कि हम जो है प्रिमिटिव स्टेज से अब जो है प्रेजेंट की स्टेज में जो आए हैं। जैसे पहले हम एडिबल प्लांट्स या फिर वाइल्ड एनिमल्स पे डिपेंड थे, आज मोस्टली ह्यूमंस जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पर डिपेंड है अपने फूड प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये जो इतना चेंजेस आया है ये सब कुछ टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के बाद आया है। पॉइंट नंबर 2, वी एडजस्ट आवर फूड हैबिट्स एंड क्लॉथिंग अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस। हमने मौसम की स्थिति के अनुसार अपने खान पान और पहनावे को समायोजित किया। गर्मियों में, सर्दियों में पहनने जाने वाले कपड़े बिल्कुल अलग अलग तरह के होते हैं। तो जिस तरह का वेदर कंडीशंस होंगी उसी तरह की हमारी फूड हैबिट्स होंगी, उसी तरह की हमारी क्लॉथिंग होगा, पहनावा। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो इसमें लिखा है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें भी, व्हाट इज़ ज्योग्राफी। आखिर ज्योग्राफी क्या है। तो इसका आंसर इस तरह से होगा, अर्थ इज़ अवर होम, ऑल्सो होम ऑफ मैनी क्रिएचर्स। द अर्थ सर्फेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इट हैज़ वेरिएशंस इन इट्स फिजिकल फीचर्स, variations in its social and cultural features too. This variation provide a clue to the understanding of the relationship between the physical environment and social cultural features. It can be said that geography is the description of the earth. तो ये पूरी डेफिनेशन समझने के बाद लास्ट में जो हम यही कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अब इसके बाद हमने इसी स्लाइड को हिंदी में भी लिखा है, ट्रांसलेट किया है। जैसे भूगोल क्या है हमारा, यहाँ पे आंसर इस प्रकार होगा, पृथ्वी हमारा घर है, कई प्राणियों का भी घर है। पृथ्वी की सतह एक समान नहीं है, इसकी भौतिक विशेषताओं में भिन्नता है, इसकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं में भी भिन्नताएं हैं। यह भिन्नता भौतिक, पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं के बीच संबंधों की समझ का संकेत प्रदान करती है। यह कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का ही वर्णन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में, स्लाइड नंबर 9 में हम देखेंगे, एक क्वेश्चन किया गया है, हु कॉइन्ड द टर्म जियोग्राफी। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया। द टर्म जियोग्राफी वॉज कॉइन्ड बाय इरेथोस्थीन, ए ग्रीक स्कॉलर। भूगोल शब्द का प्रयोग यूनानी विद्वान इरेथोस्थीनिस द्वारा किया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगर आप क्लास 11th की NCERT टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा। तो एग्ज़ाम पर्पज़ के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको हमेशा याद रखना है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। स्लाइड नंबर 10, स्कॉलर्स डिफाइंड ज्योग्राफी एज। विद्वानों ने भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किया है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द अवॉर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। मनुष्य के निवास स्थान के रूप में पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेस इन इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड मैथडोलॉजी। यानी भूगोल अपनी विषय वस्तु एवं कार्य प्रणालियों में अन्य विज्ञानों से भिन्न है। तो आज की स्लाइड में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।